अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों ये है हमारे पास सुजुकी मेहरान और इसमें ये मसला चल रहा है कि इसका ये जो फ़ैन है बहुत स्लो चल रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हिलाएं तो ये तेज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ना कार्बन बुश, इसके जो कार्बन बुश होते हैं जो फ़ैन को चलने में मदद करते हैं वो हो गए कमज़ोर या बिल्कुल ख़त्म होने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। तो ये करना पड़ेगा कि अभी इसको हम खोलेंगे, खोल कर तो इसके कार्बन बुश इसमें नए डाल देंगे और इसके बाद हमारा फ़ैन इंशाल्लाह बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, बुश जी इसके ख़त्म हुए थे तो इसमें कार्बन बुश डालेंगे नए और कैसे डालना है, कैसे करना है काम, ये सब सिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तब तक कर दीजिए आप वीडियो को लाइक और फिर शुरू करते हैं अपना काम। खोलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक 10 mm की ये टी रॉड और उसके बाद पेचकस की ज़रूरत होगी। तो उस सबसे पहले हम इसके ये जो दो बोल्ट्स हैं ये खोलेंगे। ये जी उस पाइप को हमने उतार दिया है। अब नीचे की तरफ से ये रेडिएटर का सारा पानी इससे निकल गया है। ये पाइप उस पाइप से हो गया अलग। इसी तरह हम इस पाइप को भी उतार लेंगे। ये जी उतर चुका है और बोल्ट इसके दोनों खुल चुके हैं। और ये जो क्लिप है इस क्लिप को भी यहाँ से उतार कर तो इस पाइप को भी यहाँ से कर देंगे अलग। इसके बाद ही हम इसकी ये जो कनेक्शंस हैं इन दोनों को अलग कर देंगे यहाँ से। ये जी इसका दूसरा कनेक्शन है, इसको भी हमने हटा दिया यहाँ से। हटाने के बाद अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इस रेडिएटर को हम निकाल लेंगे बाहर। ये चारों बोल्ट्स खुल चुके हैं। अब फ़ैन को हमने कर लेंगे इससे अलग और फिर अब स्टार्ट होगा इसका तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में हम क्या करेंगे कि ये 1, 2 और 3 ये तीनों बोल्ट्स खोल लेंगे। अब इसके जो स्क्रूज़ हैं ये खोलेंगे और इसका ये जो पंखे का नट है इसके लिए हम यूज़ करेंगे 8 mm की टी जो कि हमारे पास मौजूद है इस शक्ल में। और इसको यहाँ से डाल के हम इसको खोलेंगे। ये वाला स्क्रू हम तीनों खोल देंगे अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और उसके लिए हम ये चोरस स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे। तो इसका ये होता है कि आपने अपने इसको स्क्रू ड्राइवर को सही इसमें बिठा के पूरा तरीके से सही ऊपर से आपने इसको नीचे की तरफ पुश रखना है और साथ इसको आपने गिरफ्त नहीं छोड़नी और साथ ही आपने यूं करके इसका थोड़ा सा वेट देंगे इसको तो ये इंशाल्लाह खुल जाएगा। ये जी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके दूसरी तरफ जो लगा है फ़ैन का ये वाला इसको हम खोलेंगे। 8 mm की ये हमारे पास एल की है ये यूज़ करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक तरफ पंखे को हाथ से पकड़ लेना है। इस तरह से फ़ैन को आपने हाथ रख लेना है और इस तरह ऊपर इसके टी डाल के उसको सही पूरे मजबूती से नीचे की तरफ दबा के तो लेफ़्ट साइड पे आप उसको मूव करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े आराम से ये खुल जाएगा। ये जी खुल चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, इस फ्रेम से अलग कर लेते हैं अपनी इस फ़ैन की मोटर को। ये जी फ़ैन की मोटर अलग हो चुकी है। अब इसका जो अगला स्टेज है वो यूँ होगा कि इसके ये कोनों पे
ये जो ब्रैकेट से लगे हुए ये अंदर की तरफ प्रेस हुए हैं, हम इनको सीधा करेंगे। और आपने ज़्यादा इनको सीधा भी नहीं करना, बस इतना करना है ताकि आराम से ये उसको छोड़ दे जगह। ये अच्छा जी, ये मोटर हमारी खुल चुकी है। अब इसको मज़ीद खोल के इसके अंदर इस वाले साइड पे हम डालेंगे कार्बन। कार्बन डालने के लिए हम ये करेंगे ये कि ये जो इसके ये नके प्रेस हुए हैं इनको लाइट से हम खोल लेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, दूसरी तरफ मोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इनको ज़्यादा इधर उधर किया जाए तो टूट भी जाता है। अच्छा जी, ये इसके कार्बन, ये इसको इसके अंदर के अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर, और ये इसकी बॉडी है, बॉडी के अच्छा जी, ये दोनों साइड पे इसके मैग्नेट लगा होता है और नीचे वो नीचे की तरफ इसका होता है बैरिंग। बैरिंग के ऊपर ये जनाब आर्मेचर है, आर्मेचर लगा होता है यूं। और जब इसमें मैग्नेट आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करंट देते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसकी वजह से ये आर्मेचर घूमना शुरू हो जाता है और आपका फ़ैन चलता है। अब बात ये थी कि ये इसका एक कार्बन तो ठीक है और ये एक कार्बन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हम एक कार्बन इसका चेंज करेंगे और उसके बाद ये बेहतरीन काम करेगा। अच्छा जी, कार्बन चेंज करने के लिए आपने ये करना है कि इस पतरी को आपने आगे की तरफ प्रेस करना है और इसके पीछे इसका एक लॉक होता है, उस लॉक को आपने बंद करना है वापस, और इस पतरी को हम धकेलेंगे पीछे की तरफ और ये निकल जाएगा। ये लॉक सा बना हुआ है, इस लॉक को हम प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। ये प्रेस किया। अब इसका ये जो स्प्रिंग है ये बैक साइड ले लेगा, पीछे की तरफ हो जाएगा और हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ये आ गया जी बाहर। अब इसको काटेंगे, यहाँ से काट के तो नया इसमें फीड कर देंगे कार्बन। चलो जी बंद। अच्छा जी, ये कार्बन हम ले आए हैं और इसमें कार्बन का अगर आपको नंबर मैं बताता जाऊं तो 786/5 इसका नंबर है। और इस डिबिया में हमारे पास हमें मिलेंगे 2 कार्बन, ये जोड़ी होती है। और आपने जब भी इसमें कार्बन यूज़ करना है तो ये मख्तार कंपनी का, ये ओरिजिनल होता है। अगर इसी शक्ल में डब्बा भी यही होगा, कार्बन पे ये मख्तार ना लिखा हो, तो इसका मतलब है वो कार्बन सही नहीं होगा। और जो समझने वाले लोग होते हैं वो तो हाथ में देखकर कार्बन को बता देंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो उसी तरह से जिस तरह से इसको हमने बाहर निकाला था, अब दोबारा से इसको हम इसमें डाल देते हैं। पीछे से ये स्प्रिंग डाल के उसको दोबारा से उसी तरह पैक कर देंगे, लॉक कर देंगे कि जिस तरह से इसको कंपनी ने फर्स्ट टाइम भेजा था। ये जी इसको साथ सही तरह से प्रेस करके और इसको वापस उसी तरह से थोड़ा सा धक्का देंगे आगे की तरफ, तो इसका वो लॉक देखें आप बाहर आ चुका है। अब ये कार्बन जब भी पीछे इस तरफ प्रेस होगा तो ये स्प्रिंग वगैरह निकलेगा नहीं। और दूसरा देखें, दूसरा जो कार्बन है ये सही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपके दोनों ख़राब हैं तो आप दोनों चेंज कर सकते हैं और तरीका उसका मेथड यही होगा। अब ये आ गई बात इसकी कि आपने इसको इतना रखना है कि ये पीछे प्रेस होने के बाद आपके पास कोई फालतू वायर ना बचे, आपने वहाँ से इतना काट देना है। काटने के लिए आप अपने इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जनाब हम इसको लगा देंगे यहाँ पे, सोल्ड कर देंगे सोल्डर आयरन और उसके साथ ये इस तरह से काम करेगा। ये जी हमारा देसी सोल्डर आयरन सिस्टम है जो कि आग पे चलता है और इसमें यूज़ करते हैं जी
हम वो वायर यूज़ करते हैं काविया के साथ जब टांका लगाना हो। और इसमें ये दो केमिकल है, एक इसको साफ़ करने के लिए और एक इसके दूसरे काम के लिए। अब यहाँ पे रख लेते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि देसी तरीके से हम कैसे इसको सोल्डरिंग करेंगे। अगर ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े लोग का इलाज है, जान अच्छी है तो उसकी अच्छी जान जी दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने देसी जो हमारा यहाँ पे चलता है सोल्डरिंग सिस्टम, उसके साथ इसको सोल्ड कर दिया अच्छे तरीके से। और ये जो हम काविया के साथ घर में करते हैं उससे भी अच्छा टांका इसको लग चुका है। अच्छा जी, ये देखें आप के सोल्डर हो चुके हैं हमारे कार्बन दोनों एक तरह के ही हैं। और इसमें यहाँ इस तरह से इसके अंदर आर्मेचर हमारा बैठ जाएगा और ये उसके बाद चलेगा। इसके लिए हमने इसको थोड़ा सफाई वगैरह भी कर लिया है और सफाई का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। खुसूसन ये वाला जो बुश है इसमें ग्रीस आपने लाजमी करनी है। ये जी हम हटाएंगे इस कार्बन को बैक तरफ पे और इसके अंदर थोड़ी सी लगा देंगे ग्रीस। और उसके बाद जी आर्मेचर को करना आपने ये है कि दोनों कार्बन्स को आपने पीछे की तरफ धकेल के इनको पकड़ लेना किसी हाथ के साथ, या किसी की मदद भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको बिठा देना है बीच में। बिठाने के बाद एक चीज़ आपने देखनी है कि आपके ये दोनों कार्बन जो हैं ये टच होने चाहिए आर्मेचर के साथ, ये इस तरह से। ये जब टच होंगे तो ये चलेगा। फिर आ गई आपका दूसरा, उसमें आपने इसको रखना है इस तरह से। ये वायर आपको अपने हाथ की तरफ नज़र आनी चाहिए। और ये वाला जो कट है ये बैठेगा इसके अंदर। और आपने इसको हल्का सा यहाँ से ये रख के ऊपर से आराम से बिठाना है इस तरह। जब ये बैठ जाएगा और आपने इसको नीचे की तरफ से प्रेस कर देना है। अच्छा जी, ये इसमें अच्छी तरह से बैठ चुका है। और ये इसका एक कट है, इस कट को आपने इसके अंदर बिठा के तो हल्का सा यूँ हल्का सा लगा के ताकि ये ठीक तरह से बैठ जाए। और उसके बाद आपने इसको यूँ प्रेस कर देना है वापस। और नकों को जब प्रेस करना है तब भी आपने इनको बस इतना प्रेस करना है कि ये उसको थोड़ी सी गिरफ्त कर लें और बिल्कुल ज़्यादा बेंड नहीं करना, ताकि दोबारा अगर कभी खोलना पड़े तो ये फिर टूट जाएगा, फिर दोबारा से खुलेगा नहीं। ये हमने इनको इतना प्रेस कर दिया कि जिससे आप ये इसको पकड़ के रखेंगे। ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम बैटरी पे चेक कर लेंगे कि ये मोटर चल रही है या नहीं, और उसके बाद इसकी बाकी फिटिंग बनाएंगे। उसके लिए ये है कि ये ब्लैक वायर को हम लगाएंगे नेगेटिव पे और दूसरे को वायर को लगाएंगे हम पॉजिटिव पे, और ये मोटर हमारी चलना शुरू हो गई है, ठीक हो चुकी है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए इसको नीचे की तरफ से हम डालेंगे ऊपर की तरफ। और आपने ये जब इसको लगाना है तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी ये जो मेन शील्ड है जो ऊपर की तरफ है, और इस वायर को आपने उसके निचली तरफ पे रखना है। जब आप इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल सारे पेच वगैरह के सुराख बराबर आ जाएंगे। अच्छा, ये मोटर को हमने फिटिंग कर दी है। और अब फ़ैन में ये देखेंगे इस जो आर्मेचर है इसके दो कट्स हैं दोनों साइड पे, और इस फ़ैन के अंदर भी आप देखें तो दोनों साइड पे कट्स हैं। एक ये कट को कट में बिठाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा।
ये फ़ैन को हमने लगा दिया, ये इस पर कंप्लीट लग चुका है। इसी तरह से सारे कनेक्शन और जो चीज़ है वो हमने लगा दी है। और अभी इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम इसको रखेंगे यहाँ पे और अब इसको वापस उसी तरह से लगा देते हैं जिस तरह से खोला था। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें वाटर इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, पानी हमने इसका पूरा कर दिया है। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो ये एक ब्लू वायर है। इसको पॉजिटिव करंट जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो रिले के थ्रू इसको प्रोवाइड करते हैं हम पॉजिटिव करंट। और ये जो दूसरी वायर है ब्लैक वायर, इसको नेगेटिव करंट। तो ये आप बॉडी के साथ से या बैटरी के साथ से लगा सकते हैं। और नीचे से पाइप वगैरह इसको लगा दिए हमने सारे, और अच्छी तरह से इसका हमने ये टाइट भी कर दी है। और इसके बैक साइड पे ये पाइप भी ख़राब था जो कि हमने चेंज कर दिया है। और ये सब करने के बाद आप देखें कि फ़ैन हमारा बेहतरीन तरीके से चल रहा है और सारा काम कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।